जो वाईटी पे चल रहा है इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड उसके बारे में हम दोपहर के या शाम के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फ़िलहाल ये वीडियो मैंने बनाया है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है तो वाईटी पर लोग उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। उन इन्फॉर्मेशन में से एक इन्फॉर्मेशन है कि वो जो 9 चैनल जिन पे एक हिंदू संस्था कुछ एक्शन ले रही थी उसका क्या हुआ, किसने किया था, और दूसरा कि इनकी जो इन्फॉर्मेशन है जो कल लपुआ ने कहा कि हमसे डिलीट हो गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी कहाँ है, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि भोपाल में पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था। ये तो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं मंजरी व्लॉगर्स रिव्यू चैनल पर आपके साथ आई हूँ ये एक सनसनीखेज खुलासा लेके, जिसमें 3-4 सवालों के जवाब जो बहुत दिनों से हम खोज रहे थे। मतलब हम बहुत दिनों से पूछ रहे थे लपुआ से और उनके साथ जो गए थे उनसे कि भाई पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, भोपाल के पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, उस केस का क्या हुआ। आप दोबारा कभी किसी पेशी में नहीं गए, आप आगे कभी कुछ केस आगे बढ़ा ही नहीं। इनफैक्ट लोगों ने जगत दीदी से भी पूछा कि भाई उस लीगल केस का क्या हुआ, कोई पेशी नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो कैसा केस। तो ये पूरी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं और ये लाने वाली हैं उनकी नई पैदा हुई बेटी। उन्होंने अपने कुछ वीडियो में जो न्यू बॉर्न बेबी हुई है राज परिवार में, गर्ल बेबी, लड़की जो हुई है राज परिवार को, उसने बताया है, उस महिला ने बताया है कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था, क्योंकि पुलिस स्टेशन में वो मौजूद थी वहाँ पे। मतलब एक तो थी जगत दीदी के साइड के लोग, एक थे लप्पू के साइड के लोग, और एक यानी कि थर्ड पार्टी थी वहाँ पे एमजी, यानी कि जो नई बेटी पैदा हुई है राज परिवार को। तो उन्होंने अपने वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया है। उन्हीं चीज़ों को मैं आज आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी, और बस छोटा सा वीडियो है, आप लोग ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खुलेगी। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि भाई पुलिस स्टेशन में ऐसा क्या हुआ था कि आगे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था कि इन्होंने एक केस फाइल किया था जगत दीदी ने कि भाई हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारा मान सम्मान है, उसको उछाला गया है, और जो भी वीडियोस और जो भी चैट्स वायरल की गई हैं उससे हमारा नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई की जाए। और ये कोई भी वीडियो, कोई भी फ़ोटो, कोई भी चैट नहीं ला सकते सामने। तो इस तरह का एक एग्रीमेंट बनाया गया था, तो हलफनामा बनाया गया था, और उसमें ये लिखा था कि उसकी भरपाई इस तरह से की जाए। मतलब उन्होंने कुछ मांगे रखी थी, मतलब कुछ क्या कहते हैं, कुछ मांगा था। मांगता आदमी क्या है, पैसा या कुछ ऐसा ही मांगता है ना। तो इन्होंने, जो कि एमजी हैं, इन्होंने बताया कि उस मांगों को इन्होंने खारिज करवा दिया। इन्होंने वहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि भाई जो भी गलती थी ये दोनों साइड की थी, और इसीलिए कोई भी मांग एक्सेप्ट नहीं होगी। तो उस हलफनामे में, उस एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि भाई आपकी तरफ से या आपकी तरफ से, यानी जगत दीदी की तरफ से या फिर लपुआ की तरफ से, कोई भी वीडियो, कोई भी चैट, कोई भी फ़ोटो वायरल होती है तो उसकी ज़िम्मेदार आप लोग ठहराए जाएंगे और आप लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बस उसमें मांग को हटा दिया गया। मतलब जो जगत दीदी मांग कर रही थी पैसों की, कि मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं तुम लोगों को मानहानि का दावा नहीं करूँगी, इस तरह की मांग को हटा दिया गया, और जो है ये एग्रीमेंट साइन हो गया और मामला सेटल हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि अब अचानक से ये सारी चीज़ें उभर के आ गई इन 3-4 महीने में। भाई ये एग्रीमेंट था, पुलिस स्टेशन में ये सब कुछ हुआ था, तो ये सारी चीज़ें अब क्यों उभर के आ रही हैं, कौन लेके आ रहा है। ना जगत दीदी ला सकती है, ना लप्पू ला सकता है, क्योंकि दोनों बाइंडेड हैं, दोनों लॉ से बॉन्ड है, दोनों का एक मतलब एग्रीमेंट है, दोनों लॉ बाइंडेड है। तो फिर ये कौन ला रहा है। तो आप लोगों को याद होगा कि कुछ ही दिन पहले एक, यानी कि जिनकी मैं बात कर रही हूँ थर्ड पार्टी की, वो इनके घर गई थी राज परिवार के, और उसके बाद से ही ये सारे सबूत बाहर आ रहे हैं। तो अब आप लोग कनेक्ट कर लीजिए कि राज परिवार खुद तो ला नहीं सकता, लपुआ खुद तो ला नहीं सकता, तो उसने ये सारी चीज़ें दे दी किसी थर्ड पार्टी को। और अब वो जो कह रहा है ना कि मैंने सबूत यानी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, तो ऐसा कुछ नहीं है, डिलीट तो कुछ भी नहीं हुआ है। सब कुछ अब एमजी के पास है। 600 पन्ने की चैट है एमजी के पास, उसमें ये लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना रही हैं कि अगर तुम मुझे सोशली एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं कुछ खा के
मर जाऊंगी, मैं सो के साइड हट जाऊंगी, तुम कुछ छोटा सा नकली सा जहर खा लो और मतलब लोगों को ब्लैकमेल कर लो इमोशनली और मेरी मदद करो। ये सारी चीज़ें जगत दीदी कह रही हैं चैट में। जगत दीदी चैट में कह रही हैं कि मुझे अपने पास रख लो लेकिन सोशली एक्सेप्ट करके। तो सोशली एक्सेप्ट करने का मतलब ये था कि वो चीज़ें वो बोले, वोकली बोले ना सोशल मीडिया पे, प्रूफ के साथ बोले या बिना प्रूफ के साथ बोले कि भाई मेरा ऐसा है। तो उस बेचारे ने, लपुआ ने तो वही किया। लपुआ ने सुमित महल की सुन के कुछ नहीं किया, लपुआ ने जगत दीदी की सुन के ये सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पे पासा उल्टा कब पड़ गया, यहाँ पे पासा उल्टा जब पड़ गया जब बेचारे ने ये सब कर लिया, लेकिन जैसे ही वाईटी का रुख देखा, लोगों के कमेंट्स देखे, लोगों की सिंपैथी इनकी लप्पी के पास चली गई, तब जगत दीदी उल्टा पैर भाग गई, जगत दीदी उल्टी पड़ गई, जगत दीदी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अगर जगत दीदी उस वक्त एक्सेप्ट कर लेती तो दोनों आज एक शादीशुदा जीवन जी रहे होते या फिर अरमान मलिक की तरह जी रहे होते। लेकिन यहाँ पर उल्टा ये पड़ गया कि जगत दीदी घबरा गई। वाईटी का जो रुख था ना, लोग जो अगेंस्ट में आ गए, उससे जगत दीदी घबरा गई और जगत दीदी उल्टी पड़ गई। यहाँ पे गड़बड़ हो गई और यहाँ पे लपुआ ने फिर सारी चीज़ें सुमित जी की तरफ घुमा दी। अच्छा, दूसरी बात, वो 9 चैनल, तो 9 चैनल में जैसे कि बिट्टो रानी का चैनल, क्योंकि ये उन्हीं के घर में बैठ के सारे कांड करते थे, और रुद्र पूजा और जो भी इनके करीबी लोग हैं उन सारे लोगों को सिलेक्ट करके, 9 चैनल को सिलेक्ट करके, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा बैक में जाके, वो 9 चैनल कौन से हैं, उन सब के ऊपर एक्शन लेने के लिए हिंदू एक संस्था को दिया गया था पूरे प्रमाण, और ये सब कुछ दिया गया था जगत दीदी की तरफ से, और कहा गया था कि इन लोगों ने इस तरह से सब कुछ ख़राब किया है, वाईटी पे समाज को ख़राब किया है, हिंदू समाज हिंदू धर्म को ख़राब किया है। तो भाई इन पे एक्शन लेने के लिए इन पे एक लेटर वेटर आया था, जिसके बाद जब इन लोगों ने सारे प्रूफ, सारे चैट उन लोगों को दिखाए, उस संस्था वालों को, तो वो लोग उल्टे पड़ गए जगत दीदी के ऊपर। तब ये मामला फिर ऐसा हो गया कि जगत दीदी गलत है, तो फिर ये मामला बंद हो गया, ये जो हिंदू समाज का। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल ये है हिंदू समाज या हिंदू संस्था से, कि जो संस्था ने एक्शन लेना था उसको तो उस पर एक्शन लेना था ना, जो संस्था जो समाज को गंदा कर रहा है, जो हमारे हिंदू समाज को गंदा कर रहा है। तो अगर उन्हें ये सबूत मिल गए थे कि जगत दीदी गंदा कर रही हैं, तो उन 9 लोगों में एक लोग को और ऐड कर देते, 10वां को ऐड कर देते, जगत दीदी पे भी एक्शन ले लेते। छोड़ने की क्या ज़रूरत थी भाई, सबों पे एक्शन लेना था। ये सब गंदा कर रहे हैं, चाहे वो जगत दीदी हो, चाहे वो लपुआ हो, चाहे वो बिट्टो रानी हो, चाहे वो रुद्र पूजा, जो भी इनके साथ मिलके कर रहे हैं, इन सब पे एक्शन लेना चाहिए था। खैर, तो वो मामला सेटल हो गया, ये भी सामने आया है। उससे बड़ी बात ये सामने आई है कि किस तरह से परेशान करती थी लप्पू और लप्पी को। जैसे कि लप्पी को ये कह दो, लप्पी से ये मत करवाओ, लप्पी को वो मत कहो, तो वो सारी चीज़ें चैट में दिख रही हैं। तो ये सारे प्रूफ हैं, तो फिर क्यों छोड़ा जा रहा है जगत दीदी को? क्यों राज परिवार एक्शन नहीं ले रहा है जगत दीदी पर और इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दे रहा है? इंस्टेड कि इसे खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। कौन गलत है अगर आपको समझ आ रहा है तो एक्शन लो और ख़त्म करो, इसको खींच क्यों रहे हो? ये मेरा सवाल है एमजी से, राज परिवार से और उन सारे लोगों से जो इन लोगों को फेवर करते हैं। चलिए, दोपहर में दूसरा वीडियो आएगा जो ये सारी चल रही हैं ना कहानियाँ, इनके ऊपर। ये थोड़ी सी अपडेट थी आप लोगों के लिए जो मिस हो रही थी इधर उधर से, तो मैंने इकट्ठी करके आपको बताने की कोशिश की। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ लाइक करके जाया करो, कमेंट करा करो प्लीज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय।